जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे और पार्ट 3 में जो प्रश्न रहेंगे वो कैसे रहेंगे तो भिन्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो भिन्न से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे और इस टाइप के अधिकतर अभी जो एग्जाम में आने वाली है और जो पटवारी की एग्जाम हुई है उसमें अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप के ही दिए थे। ठीक है, और ये वाला एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। मतलब ये है कि एसएससी में जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं पिछले वर्षों में वही प्रश्न आने वाली एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि पटवारी में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे, उसी को ध्यान में रख के हम यहाँ पर ये वाले प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए देखें, भिन्न पर आधारित प्रश्न है और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जिसे हम कहते हैं। अब इसको करना क्या है तो इसको सिंपल करना, मतलब सरल बनाना है, इसको सरल बना के इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान दें और थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अब यहाँ पे करना कैसे ये देख लें। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ही बात ध्यान रखना है, वो है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। ठीक, ये है बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ठीक है, अब 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, ये इस टाइप के। फिर ओ मतलब ऑफ होता है, ऑफ लिखा हुआ जिसका मतलब होता है का, ये लिखा होगा तो सबसे पहले हल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद ऑफ लिखा होगा या फिर का लिखा होगा तो उसको हल करना है। फिर डिवीजन, डिवीजन मतलब यहाँ पे भाग देना। ठीक है, क्या करना? भाग देना। और एम से मल्टीप्लाई और ए से एडिशन मतलब प्लस करना है। और एस से क्या होगा? सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। राइट, तो ये यहाँ पर बस ध्यान रखना है। इसको फॉलो करते हुए यदि हम सोल्व करते हैं प्रश्न को, किसी भी प्रश्न को, तो बहुत आसानी से हल हो जाता है और सही एकदम करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, और यदि ये माइंड से जरा भी स्किप हुआ, जरा भी डिसबैलेंस हुआ तो फिर यहाँ पे जो भी प्रश्न आप करोगे पूरा गलत जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी बात करें तो ये कोष्टक है। सबसे पहले क्या है? कोष्टक है, तो इसी को हल कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, बटे में क्या है? 5 5 है। तो सिंपल फंडा है, जब भी एक जैसी संख्या हो तो एक बार लिखना है और इधर ऊपर वाले को जोड़ देना है। ठीक है, 16 + 3 कितना होगा? ये 19 होगा। अब यहाँ पे क्या है तो यहाँ पर है डिवाइड। ठीक है, क्या है? ये डिवाइड है, भाग का सिंबल है। तो ये भाग का जो सिंबल है इसको वैसा ही रहने दो अभी। उसके बाद इसको देख लो तो यहाँ पर इसके बटे में ये है। ठीक है, इसके बटे में ये है तो 8 बटे में क्या है? 5 है। और इसी के बटे में क्या है? 8/7 है। ठीक है, 8 बटा क्या है? 7 है। तो इसको नीचे वाले को, बटे के बटे वाले को, इसको हम क्या करें कि इसको यहाँ से हटा के उल्टा करके इसे गुणा में लिख लें। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाएं और यहाँ पर गुणा लगाएं। 7 को ऊपर और 8 को कहाँ पर? नीचे लिखना है। अब यहाँ से इसको हटा देना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे भाग का सिंबल है, तो भाग का सिंबल है तो इसको जैसा है वैसा रहने दो। उसके बाद ब्रैकेट है तो ये वाला मंजरा लगा हुआ है तो इस छोटा वाला लगा लो। 5/7 है, लिख लो इसको, प्लस इसको हल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इसको हटा के 1/7 है, इसको हटा कर क्या लिख लेंगे? इसको उल्टा करके लिख देंगे, गुणा 3/1। ठीक है, 3/1 मतलब क्या है? यहाँ पे 3 एकम 3 तो 3/7 हो जाएगा। कितना आएगा? 3/7 आएगा। तो डायरेक्ट हम 3/7 लिख लें। यहाँ पर इसको हटाएं और 3 को यहाँ पे लिख लें, 3/7 हुआ, 3/7। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में अगली स्टेप बस ये है कि सबसे पहले वाली जो स्टेप है इसको सिस्टमेटिक तरीके से जमा लेना है, लिख लेना है। ठीक, अब आगे क्या करना है तो 19/5 वैसा ही लिखना है। ठीक है, 19/5। यहाँ पर क्या है कि यहाँ से ये 8 इस 8 से कट जाएगा तो 7 बटा कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो 7/5 है और यहाँ पे भाग है, तो भाग है तो इसको गुणा बनाना है और जो संख्या यहाँ पे लिखी उसको उल्टा करके लिख देना है, क्योंकि भाग है। ठीक है, भाग को यदि उल्टा किया तो गुणा बना तो संख्या भी उल्टी हो जाएगी। तो 7 ऊपर है तो 7 नीचे आएगा और 5 नीचे है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो भाग है इस भाग को वैसा ही रहने दो और यहाँ पे इसको हल कर लो। ये 7 बटे में है तो सेम है, लिख लो। 5 और 3 कितना होगा? ये 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये भाग है तो भाग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ कटेगा तो यहाँ पे 5 to 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19/7 आएगा और भाग है तो इसको गुणा में चेंज करो, बदल लो। तो इसको भी बदल लो, ऊपर नीचे कर लो। 7 को ऊपर और 8 को नीचे, तो 7 बटे क्या होगा? 8 होगा। इससे 7 से 7 कट जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया? तो आपका आंसर आया 19/8, 19/8। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से ये वाला जो सवाल है ये हो गया।
और यहाँ पे समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगा, अदरवाइज यदि एक बार समझ लिया उसके बाद करोगे इसको तो कुछ ही सेकेंड में इसको खत्म कर दोगे, ठीक, कोई टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। क्लियर है? तो अब ये वाला यदि समझ में आया है तो सबसे पहले क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बाद में फिर लास्ट में भूल जाते हैं, ठीक, तो भूलना नहीं। अब इसको सबसे पहले लिख ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद में फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला वाला जो प्रश्न है सबसे पहले आपको खुद को करना है, वीडियो को रोक के, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है जहाँ पे मैं सोल्व करके बताऊंगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है और ये वाले प्रश्न को ध्यान से आप खुद करें एक बार, और खुद करने के बाद में फिर यहाँ पर बोर्ड पर देखें जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। उसके बाद आपका जो आंसर निकला है उस आंसर को यहाँ से मिलाई जरूर, और यदि गलत निकला है तो ये देखना है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हुई, ठीक। अब प्रश्न को एकदम शॉर्टकट में हम हल करेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखना है और ध्यान से देखना है, तब समझ में आएगा, ठीक है। यदि जरा सा भी माइंड आपका इधर उधर हुआ तो समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है एकदम, ठीक। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर का लिखा हुआ है तो बोर्ड मास में दूसरे नंबर पे ऑफ है, ऑफ मतलब होता है का, मतलब इनका आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो 8 एकम 8 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा ये 5 का 2 में तो 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये भाग, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंबल यहाँ पे लगा लो, 11 बटे कितना 5, और यहाँ पर क्या है तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा ले। और अब यहाँ पे इधर की साइड यहाँ पे क्या करें, ये प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बटा कितना हुआ 16, प्लस यहाँ पे इसको काट लो तो 5 तिया 15 हुआ, ठीक है, 5 तिया 15। और अब यहाँ से तो ये कटने वाला है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और इसको मत काट देना क्योंकि ये भाग में है, ठीक है, भाग वाले को मत काटना। यहाँ पर भाग है तो इस भाग को क्या करें, हम भाग को हटा के गुणा लगा लें और ये संख्या को उल्टा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएं, गुणा। अब यहाँ पे गुणा लगाने के बाद में ये संख्या को पलट लें, 3 को ऊपर और 2 को नीचे कर लें, क्यों, क्योंकि भाग को गुणा में बदला है, 3 बटा 2 इतना कर लें, ठीक है। अब इतना करने से हमारी एक स्टेप गायब हो जाती है, ठीक है, एक स्टेप कम होती है इतना करने से, इसलिए यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ऊपर कितना आएगा 27, बटे में कितना आएगा 8 दूना 16, ठीक है, ये हुआ। अब फिर से 8 बटे में यहाँ पे इसको काट लो तो यहाँ पे काट लेंगे कितना आएगा तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो 4 बटे 5, 4 बटे में कितना है 5 भागित, यहाँ पर इनका एलसीएम लो तो इनका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख ले 11 बटे 5 माइनस यहाँ पे इधर 16, और यहाँ पे ये 16 है तो 27 और 5 कितना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 32, कितना आएगा 32। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख ले तो यहाँ पे इसका इसमें कर ले, ये कर सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे इसको काट सकते हैं हम, कैसे, 16 दूना 32 भी तो होता है, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पे कितना है 2 आया खाली, तो यहाँ पे 2 है और बटे में क्या है 1 है, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 दूना 10, ठीक है, और बटे में आएगा 5, तो 4 बटा 5 भागित बटे में 5 एकम 5, इधर 11, 11 एकम 11 माइनस 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पे 11 में से 10 गया तो कितना 1, ठीक है, तो 4 बटा 5 और इधर यहाँ पे इस पूरे की जगह कितना आएगा 1, तो भागित 1 बटा 5, इसको भाग को गुणा में बदलो और संख्या को उल्टा करो, तो 4 बटा 5 भाग ये गुणित 5 बटा 1 हो जाएगा, 5 ऊपर और 1 नीचे, ये से ये कटा, आपका आंसर कितना आया 4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सोल्व करके प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही लाइन में पूरा खत्म कर दिया। ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व करना ही पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। इसलिए इसमें स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस बार बार करते रहना है। क्लियर है? अब देखते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न को भी आपको करना है और फिर आपको ये देखना है क्या हमारा जो आंसर आया है ये वाला ये सही है या फिर गलत है, ठीक। चलिए अब इसके बाद में अगला बहुत ही मस्त प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है इसको देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा प्रश्न है और इसको कैसे करेंगे, ठीक है। करना वैसे ही है, बस ये थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी में इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहले ये आप वीडियो को रोक लें, उसके बाद में इसको हल करें, हल करने के बाद आंसर निकालने के बाद फिर यहाँ पर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो शुरुआत करें सबसे पहले यहाँ से ऊपर से। तो यहाँ पे यदि हम देखें
तो इधर ये वाला है भाग में, ठीक है, 3/4 के भाग में 9/32 है। तो अब यहाँ पर क्या कर लें कि इसको हम यहाँ पे गुणा में लिख लें। तो गुणा में लिख लें तो इसको हम काट सकते हैं डायरेक्ट। 4 से 32 कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा ये भी देख लो। तो यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है, यदि हम इस भाग को हटाएं और गुणा लगा दें यहाँ पे तो संख्या उलट जाएगी, 32 ऊपर और 9 नीचे हो जाएगा। तो 32 बटा कितना होगा 9, तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 8 32, तो आएगा कितना 8/3, 8/3 ये आएगा। तो यहाँ से हम सीधे भी काट सकते हैं कि 4 8 32 और 3 तिया 9। अब भाग यहाँ पर है और बाद वाली प्रश्न, भाग के बाद वाली प्रश्न है यहाँ ये संख्या है, तो इसको उलट देना है। तो 8 ऊपर और 3 नीचे, तो 8/3 यहाँ पर, 8/3 यहाँ पर आ जाएगा, 8/3 हुआ। अब यहाँ पर फिर यहाँ पे प्लस करना है और इसको भी ठीक वैसा ही करना है। ऐसा नहीं पूरे स्टेप बढ़ाते जा रहे पूरा पेज भर दिया एक ही प्रश्न में, ठीक है, तो वहाँ पे पेज ज़्यादा मिलते भी नहीं, ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब इसमें का है, तो का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, ठीक है, मतलब ये सब गुणा में है। अब यहाँ पे जो कटने वाला उसको काट लो। तो यहाँ पर क्या कटेगा, तो 3 से कटेगा ये, 3 9 27 और 3 तिया 9, ठीक है, तो 9 3 27 आ गया, ठीक। अब ये 2 चौक, ये 4 का है, 4 चौक 16 और 2 दूना 4, मतलब 3/2 है। ये क्या आया 3/2 इस पूरे की जगह। तो यहाँ पे हम लिख लें 3/2, सोल्व कर दिया इतनी सी जगह में, ठीक है। अब इसको लो, तो इसको यहाँ पर लेंगे तो बटे लगा लो सबसे पहले। अब यहाँ पे इसको 1/2 लिख लो, ठीक है, 1/2 यहाँ पर लिख लिया। 3 दूना कितना होगा 6 होगा, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर कितना है 2, बटे में कितना है 3, ठीक है, एलसीएम तो आता है सबको। अब यहाँ पर ये जो भाग है इस भाग को बदल दो किसमें गुणा में, तो संख्या भी बदल जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो 9 ऊपर और 4 नीचे, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे इसका एलसीएम लो, तो यहाँ पे 3 दूना 6 होता है, 3 गुणित 2, तो 2 का इधर गुणा करो तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और तो 2 + 1 कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा एलसीएम क्या आएगा 4, ये 6 आएगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया, क्लियर, इतना ये हुआ। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पे 3 तिया 9 होगा, ठीक है। अब 2 से 2 गया, ये इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो इसका इसमें करो तो 8 दूना कितना होगा 16 होगा और 3 तिया कितना होगा 9 होगा, ठीक, ऐसा करना है। अब 16 यहाँ पे प्लस है और इधर 9 है, तो 16 और 9 कितना होगा 25 होगा, 25, ठीक। अब 3 दूना कितना होगा 6 होगा, ये हुआ। अब बटे वाले को देख लो, यहाँ पर 3/4 है, इधर 1/2 है, तो यहाँ पे 3/4 और 1/2, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो एलसीएम आपका आएगा कितना, एलसीएम आएगा 4, ठीक है। अब 2 दूना 4 होता है, तो 2 यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, तो 2 का इसमें गुणा कर लो, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 + 2 कितना होगा 5, मतलब 5 बटा कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 5/4, क्लियर इतना। अब इसको जमा लो इधर की साइड, ठीक है, या फिर काट लो यहीं पे, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 आ जाएगा, मतलब कितना आएगा इधर यहाँ पे इस 2 का इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 10 बटे में कितना आएगा 3, ये आपका आ गया आंसर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न को बहुत आसानी से कम से कम टाइम में और कम से कम जगह में हमको कर देना है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप बताएं कि आपने जो वीडियो को रोक कर प्रश्न हल किया उसका जो आंसर निकाला, क्या वो आंसर यही है या कुछ और है, ठीक है। तो आपका आंसर यही है तो एकदम सही है, यदि कुछ और आया तो गलत है, ठीक। ये तो यहाँ पे ये वाला, अब जितने भी प्रश्न यहाँ पर करवा रहा हूँ सारे के सारे एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ध्यान रखें इसको, और यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं आगे, क्लियर है। चलिए तो अगला प्रश्न लेते हैं, सबसे पहले इसको लिख लें एक बार। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है ये आपके सामने है, और इस प्रश्न को इसको भी आप हल करें, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करें इसको। सबसे पहले यहाँ से लेंगे, तो इधर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो 9 का 4 में गुणा करो, कितना आएगा 9 चौक 36 आएगा, और 36 में इसको 3 को जोड़ लो तो 39 आएगा, 39/4 आ जाएगा, 39 कितना आएगा 4 आएगा, दिख रहा है सही तरीके से, 39/4। मार्कर दूसरा ले लें, ठीक। चलिए हाँ, तो 39/4 ये आ गया, भागित यहाँ पर
ये 2 सही 1/6 कितना होगा, 6 दूना 12 और 1 13, 13 बटा कितना होगा 6 होगा, 13 बटा कितना होगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर भाग लगाओ, डिवाइड, उसके बाद फिर यहाँ पर इसको हल करो तो यहाँ पे 3 चौक 12 और 1 13, 13 बटा कितना आएगा 3 आएगा, 13 बटा कितना आएगा 3 आया। क्लियर इतना। फिर यहाँ माइनस है तो लगाओ माइनस, और अब यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 कितना होगा 5, कितना होगा 5, 5 बटे कितना आएगा 2 प्लस 3 बटा कितना आया 4। क्लियर इतना। अब चलिए अब इसको जैसा है वैसा लिख लो, तो 39/4 डिवाइडेड बाय 13/6। ठीक है, ये भाग को वैसा ही रहो, ठीक है वैसा ही रखो। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ छोटा वाला कोष्टक लगा लो, ठीक है ये, और 13 बटा क्या है 3 है तो लिख लो 13/3 माइनस यहाँ पे कितना है एलसीएम कितना आएगा तो 4 आएगा। ठीक है, 2 दूना 4 तो 2 का इधर गुणा कर लो कितना आएगा, तो 2 पंजे 10 आएगा, 10 प्लस 3 कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 13 आएगा। क्लियर हुआ इतना, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 39/4 डिवाइडेड बाय 13/6, फिर यहाँ पे कितना आएगा तो इसको हल कर लो, तो डिवाइडेड यहाँ पे लगा लो। अब एलसीएम कितना आएगा 3 चौक 12, एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर या 4 का इधर करो और इसका 3 का इधर करो, तो 13 को कॉमन निकाल के फिर इनका इधर उधर कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से 13 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर 1/3 बचेगा, 1/4, 4 का इधर तो 4 माइनस 3 का इधर तो 3/12, तो यहाँ पे 4 में से 3 गया कितना आएगा 1 आएगा, तो 13 गुणित 1/12 मतलब 13/12। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे लिख रहे 13/12। क्लियर इतना। चलिए अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पर क्या लगा है भाग लगा है, तो भाग लगा है तो इस भाग को हटा लो और इसको उल्टा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भाग को हटा लो, गुणा लगाओ और 12 को ऊपर यहाँ पर और इस 13 को कहाँ पर नीचे लिख लो, बस इतना कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से इस 13 से 13 ये कट जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। क्लियर इतना। अब यहाँ पे आपके पास है 39/4 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगाओ, और ऊपर कितना है 2 है और बटे में क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 को ऊपर और 2 को नीचे लाओ। क्यों, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा है, भाग को किस में चेंज करा है गुणा में, तो यहाँ पे 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 39 कितना होगा 4 2 8, तो 39/8 आ जाएगा। ये आपका क्या आया आंसर। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर बड़ी आसानी से आंसर निकल के आ गया। ऐसे ही आंसर निकालना है। ठीक है, और बाकी इस टाइप के प्रश्न लगभग खत्म हो गए हैं और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो बन गए हैं, 2 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, तो उनको भी देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल देख लें। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखना है पार्ट 3। ठीक है, ये तो देख ही लिया आपने, तो अब इस टाइप के प्रश्न और आपको क्या करना है और प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। कई बार आपने सुना होगा मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन, इसलिए प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके करना है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और बाकी चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।